बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं फ़हद मुग़ल। नाज़रीन, भारत के मुमकिन नए वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आ गए हैं। उनके नाम सामने आने की वजह ये है कि नरेंद्र मोदी जो इस वक्त भारत के वज़ीर आज़म हैं और वो दूसरी बारी ले रहे हैं, 2025 में वो रिटायर हो जाएंगे। जिसकी वजह ये है कि उनका जो लोकसभा का कानून है उसके मुताबिक 75 साल तक ही कोई शख्स वज़ीर आज़म रह सकता है और उसकी रिटायरमेंट एज है 75 साल। इससे पहले अगर वो कोई इक़दाम कर लेते हैं, कोई लॉ पास कर लेते हैं, कानून साजी कर लेते हैं, तो वो नशिस्त पर बराह रास्त कायम रहेंगे, नहीं तो उनको घर जाना पड़ेगा। तो अब ये बहस बड़ी देर से चल रही थी लेकिन इसके ऊपर बात नहीं की गई। तो अब जो उनके जो मुमकिन वज़ीर आज़म हो सकते हैं वो योगी आदित्यनाथ या अमित शाह हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर हैं इस टाइम, और जो अमित शाह हैं वो गुजरात के वज़ीर आला हैं इस टाइम। तो ये दो नाम सामने आ चुके हैं बड़ी देर से। तो अब देखना है हमें ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इनमें फ़र्क क्या है। इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। भारत के जो हालात हैं इस वक्त, भारत में जो गुर्बत और जो तबाही चल रही है, ये अगले 10 साल मज़ीद चलेगी। इसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो फ़ैसले किए और जो उन्होंने इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया वो सब के सामने है, और जो उन्होंने एक बीज लगा दिया दुश्मनी का और इंतहा पसंदी का, अब वो दरख्त बनता जा रहा है और इस दरख्त को अब रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन शुरू किया वो ही सेम मिशन ये दोनों ही, इनमें से कोई भी एक होगा वो लेकर आगे चलेगा। तो ये दोनों नाम सामने आए हैं। नरेंद्र मोदी ने जो तबाही की है भारत की वो हमारे सामने है। नरेंद्र मोदी के टेन्योर में हमने ये देखा कि चाइना ने लद्दाख का इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया, चाइना ने गालवान सेक्टर पर इनकी तबाही की, चाइना ने फिंगर एरिया के इलाके में इनकी जो है वो दुर्गत बनाई और इनको ठुड्डे मुक्के मारे और इनकी औकात इनको दिखाई। पाकिस्तान के साथ इनका क्लैश हुआ, जो मुज़फ़्फ़राबाद में इन्होंने कहा जी हमने स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है, हमने F-17 गिराए हैं, F-17 थंडर गिराया है। तो ये सारे उन्होंने दावे किए, तो ये आवाम के सामने आ गया। और अभी कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा है कि भारतीय वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो उनका बड़ा वीर चक्र अवार्ड है वो उसको दिया है अभिनंदन को। यानी कि उनका हालत ये है कि उनके जो हीरो हैं वो ये हैं, पाकिस्तान से मार खाएँ, पाकिस्तान से ठुड्डे मुक्के खा के वो अपने मुल्क में गया और उसको उन्होंने वीर चक्र वो अवार्ड दे दिया। ये आलम है भारतीय फ़ौज का और भारतीय गवर्नमेंट का कि वो नाहल और ऐसे बंदों को अवार्ड देते हैं जो बिल्कुल हुकूमत करने के काबिल नहीं है। और मोदी भी इनमें एक ही शामिल है। और मोदी ने जो RSS और हिंदुत्व का सिस्टम शुरू किया था, अब वो उसी सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी कली ये है कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत यानी कि 2024 तक उनका टेन्योर है और 2024 में उनके इलेक्शन है। 23 में यहाँ पे हैं, 24 में भारत में है। और जो भारत के इलेक्शन है उसके बाद नरेंद्र मोदी अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो 2025 यानी कि तकरीबन 1 साल के लिए बनेंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो हुकूमत तो RSS की ही रहनी है, ये तो सबको वाज़ेह है। और अगले 10 साल भारतीयों ने इनको ही बर्दाश्त करना है और इनकी सज़ा है हिंदुओं की कि इन्होंने खुद अपने ऊपर ये जुल्म किया है। तो अब उन्होंने तो ये सज़ा भुगतनी है। और इसके साथ साथ मुसलमान हैं जो भारत में, हमें सबसे ज़्यादा परेशानी उनकी है। उनका जीना अजीरन कर दिया भारत ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा। अभी एक ख़बर आ रही थी, मैं पढ़ रहा था कि भारतीय लोगों ने और हिंदुओं ने जुम्मे वाले दिन यानी कि कल, जिस दिन मैं आज ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इससे पिछले दिन, जुम्मे वाले दिन भारत ने जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हुए हिंदुओं ने मुसलमानों को तंग किया और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने नहीं दी। उधर आके नारेबाजी, हुल्लड़बाजी शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दिया और नमाजियों को नमाज अदा करने नहीं दी। ये तो हाल है इनका। एक तरफ ये ऐलान करते हैं कि हमने भारत को एक सेकुलर स्टेट बना दी है, हमने भारत को एक ऐसी रियासत बना दी है जहाँ पे किसी कम्यूनिटी को कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे हर बंदा आज़ाद है। और दूसरी तरफ वो ऐसे काम करते हैं इंतहा पसंदी को फैला लें। और उनके एक RSS के जो रुकन है उनका एक बयान भी सामने आया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये RSS के मोहन भागवत हैं, इन्होंने कहा तकसीम के दर्द का हाल इसे ख़त्म करना है।
यानी कि वो कहते हैं कि जो 1947 में तकसीम हुई थी वो गलत थी, और अब 2021 के अंदर जो तकसीम की बात हो रही है, यानी कि जो भारत के अंदर 2-3 ग्रोह हैं जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं, जिनमें एक हमारे कश्मीरी भाई हैं और हम उनका भरपूर साथ देंगे, वो हैं। दूसरी तरफ हमारे सिख बरादरी है, सिख भाई हैं, वो हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रोह वहाँ पर इस जद्दोजहद में है कि वो किसी ना किसी तरह इस शिवसेना से और आरएसएस से जान छुड़वा रहे हैं, हिंदुत्व से जान छुड़वाएं। तो ये मोहन भागवत साहब ये कहते हैं कि तकसीम के दर्द का हाली से ख़त्म करना है। पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज़ हिंदू कौम परस्त ग्रुप यानी कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान की सख्ती से मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि तकसीम के दर्द का वाहिद हाली से ख़त्म करने में है। मोहन भागवत साहब ने कहा, तकसीम एक बार हुई है, ये दोबारा नहीं होगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो खुद तकसीम का सामना करेंगे। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि भारत टूट जाएगा, लेकिन एक दिन पाकिस्तान ही टूटेगा, और ये उन्होंने इनडायरेक्टली दबे छुपे लफ्ज़ों में कहा। आरएसएस के सरबराह ने कहा कि अगर हिंदुस्तान दुनिया में अपना हिस्सा डालना चाहता है तो इसे काबिल बनने की ज़रूरत होगी। उन्होंने मज़ीद कहा, तकसीम के दर्द का वाहिद हाली से ख़त्म करने में है। दफ्तर खारजा ने जवाब दिया कि पाकिस्तान ने इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना रिमार्क्स को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, और अगर वो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मामला करने का सोच रहे हैं तो पहले अपना वो 2019 वाला वाक़या जो हुआ था वो ज़हन में ले आएँ। तो जो मुमकिन वज़ीर आज़म के नाम सामने आ रहे हैं वो दो हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। अमित शाह तो वज़ीर आला इस टाइम गुजरात के हैं और ये बीजेपी के हैं रुकन, और जो योगी आदित्यनाथ है ये भी बीजेपी के हैं, और ये इस वक्त वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के हैं। जो योगी आदित्यनाथ है ये है कौन? ये एक ऐसा बंदा है जिसके दिल में और जिसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी इंतहा पसंदी है। यानी कि इसके ज़हन में एक ही चीज़ है कि इस्लाम इंतहा पसंद मज़हब है। इसके ज़हन में गंद है, वही जो हिंदुत्व सोच है वही इसके ज़हन में चल रही है। यानी कि मोदी ने अपने वर्कर की ऐसी ट्रेनिंग कर दी हुई है कि ये सारी सोच इनके अंदर आ गई है, और इनके दिमाग और ज़ुबान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बकवास उगलते हैं और इस्लाम को इंतहा पसंद मज़हब कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो इंतहा पसंदी हिंदू हैं। दुनिया पूरी में अगर हम सर्वे करके देख लें तो सबसे ज़्यादा अटैक है जो हिंदुस्तानी हैं वो करते हैं, यानी कि हिंदू लोग हैं वो करते हैं। योगी आदित्यनाथ अगर भारत के वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीयों को होगा। भारतीयों को इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, ये भारतीय लोगों को भी जीना नहीं देगा। यानी कि इसकी मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल ये देता हूँ। किसान बिल है जो इस वक्त लोकसभा में है, वो बिल इसने कहा कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो बिल हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, उस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसका सोच ये है कि ये मुल्क में अमन चाहता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ भारत के अंदर अमन नहीं चाहता। तो इसकी सोच जो हिंदुत्व और आरएसएस की जो सोच है वो हमें नज़र आ रही है इसके बयानिए में। ये मुल्क में इंतशार ही चाहता है, और इनके पास एक कैश करने के लिए सिर्फ चीज़ है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और अपनी आवाम को अपने साथ लगा लेते हैं। जिस तरह मोदी साहब ने इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा का मामला किया, अपने ही फ़ौजी मरवाए और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद भारत में हालात कैसे होंगे और भारत में क्या मामला आएंगे। तो मोदी की हुकूमत जो है और जो आरएसएस और हिंदुत्व की सोच है ये ख़त्म अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही, और हिंदुओं को और भारतीय लोगों को अभी ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।